बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सदगुरु वंदो सदगुरु चरण को करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमुलपति श्री में राज तुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करुणा। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज, पिया बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, धाम के मंच पर विराजमान परम पूज्य महाराज श्री विद्याचल जी महाराज, परम आदरणीय श्री विजय भाई साहब, परम आदरणीय श्री जयंती महाराज, प्राणों के अधिक प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी की अपार अपार अनुकंपा, मेरे सदगुरु सच्चे सरकार साहब के अपार आशीर्वाद मेहर की दृष्टि के साथ आज इस रतनपुरी की पावन पावन पुण्य धरती पर जागनी पर्व का पहला दिन और दूसरा सेशन रतनपुरी गांव से शुरू हुआ है। सवेरे की चर्चा में बात हो रही थी सुंदर साथ जी कि 400 साल हुआ निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म को आने का, लेकिन जो श्रेय रतनपुरी को मिला है ना भूतो ना भविष्य में। मैं 20 साल का था तब से सरकार साहब के चरणों में आया और ये रतनपुरी उस टाइम पे इंचोली था। वो जमाना था साहब के पास कोई ऐसा स्कूटर था, स्कूटर के ऊपर बैठते थे, अनाज लेकर के आटा पिसाने के लिए कंधे पर बंदूक रखते थे, ऊपर साफा बांधते थे। वो जमाना मेरे अपनी आंखों से मैंने देखा है। तब इंचोली की क्या हालत थी वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल जहां पर आए ने, तो दो चीज तो हम रोज गाते, विष की नदियां अमृत की नहीं, और जहां प्राणनाथ जी के चरण आए वहां हीरा उबले, वो आज पन्ना जी है। उसी तरह इस इंचोली गांव में जब प्राणनाथ जी आए और मेरे सच्चे सदगुरु आए तो इंचोली से रतनपुरी बन गया और रत्नों का भंडार भर गया। किसी के घर में कुछ नहीं था, आज एक एक घर में गाड़ियां, ट्रैक्टर है, बुलेट है, और आज जो चल रही है वो मेहर का सागर है मेरे सच्चे सदगुरु महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए सबसे पहले रतनपुरी को गर्व का स्थान लेना चाहिए कि जो प्रणामी समाज में कुछ नहीं हुआ था, ये काम रतनपुरी में हुआ है। 18,758 चौपाई का पहला इस ब्रह्मांड जब उला तब से आज दिन तक कहीं चर्चा नहीं हुई है, ये रतनपुरी आश्रम में हुई। हवे पहला मौजल से लेके मोहम्मद करी मोहम्मद रोश 6 महीने के शिविर में 2 बार वितक की चर्चा पूज्य सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से। श्री 108 परम धाम के नक्शे आज निकले ना, सब लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर के, उनको पता ही नहीं है कि वो जमाना था। हमारे बीच विराजमान महाराज श्री विद्याचल जी, परम आदरणीय श्री राजन जी और सुशांत जी, सब ने मिल करके सरकार साहब के सानिध्य में 6x6 का बड़ा चित्र, ऐसा नक्शा वो जमाने में सरकार साहब ने बनाया था।
आज हम प्रोजेक्ट लेके घूमते हैं, हमारे जैसे कोई विद्वान नहीं है। सुंदर साथ जी, बीतक साहब का ट्रांसलेशन रतनपुरी में हुआ। श्रीमुखवाणी का टीका, इसमें मेरा जैसे जीव को भी सौभाग्य 5 महीने तक मैं यहां रहा था और यहां पर बैठ करके श्री जी की वाणी 4.5-5 महीने तक टीका पूज्य सदगुरु सर। आज मैं इसलिए रतनपुरी गांव वालों को आह्वान करता हूं कि धन धन हो तुम रतनपुरी गांव के सुंदर साथ, कि तुमको यहाँ इस पावन धरा पर जन्म मिला है। हम हजारों किलोमीटर से इस धरती को चूमने के लिए आते हैं। बोलो श्री भाग्यवानों, कहाँ हमारा हजारों किलोमीटर गुजरात और कहाँ रतनपुरी की धरती को हम चरण धूलि लेने के लिए आते हैं। और आज एक नया पर्व की शुभ शुरुआत हम और आप सब मिल करके ओपिया प्राणनाथ जी की अपार अनुकंपा सदगुरु का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है रतनपुरी गांव के सुंदर साथ का कि पहला अवसर ऐसे महान संत, महान सुंदर साथ, क्योंकि मुझे तो इतना ही ज्ञान बताया मेरे साहब ने कि ये सुंदर साथ नहीं है, ये साक्षात राज्य का स्वरूप है। बोलो श्री सुंदर साथ के अंदर राज्य विराजमान है। झंडा घाड़ो प्रेम को 14 पियो पियो होय ना जानो इस झुंड में। किसी चरण की धुली यहाँ आ जाए मेरे साथियों तो इत ही भी धन धन है और उत ही भी धन धन। तो एक चौपाई एक निकाल के थोड़ा सा मैंने रखा था। मैंने बोला मंच मंत्री महोदय को मैं क्या बोलूंगा कि हमारे भाई साहब ने तो पूरा अभी तक आपको सुना दिया, पूरी वाणी का भी चिट्ठा सुना दिया, तो हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। फिर भी एक चौपाई याद करके रखिए। सखीरी जान बुझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों बोलिए, बदले सुख ब्रह्मन सखीरी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द निजानंद संप्रदाय में है, वो एक शब्द है सखीरी। आगे दूसरे किरंतर में साथ जी और कई किरंतर में लाडलिया, वहां चेला जी और गुरु जी तो नहीं लिखा हुआ है। फिर भी आज हमारा समाज उसी बंद में आज भी पड़े हैं, गुरु जी घर आविया रे, गुरु जी घर आविया। मैं पूछना चाहता हूं उनको, बातें परमधाम के कर रहे हो, बातें रंग मोहन के कर रहे हो, बातें मूल मिलावकी करते हो, बताइए मेरे साथियों मूल मिला में सिंहासन कितने हैं? बोलियो। और हम 12,000 कहां बैठे हैं? बोलो भाई, राज्य के फिर धर्म प्रचारक हो या पंडित हो या आचार्य हो या विद्वान हो या फलाना हो और ठिकाना हो, बैठे कहां पर हो? कौन गुरु और कौन चेला? रोज खाली बात गाते हो, ढोलकियां पीटते हो कि 9 से 14 भवन में नहीं। ये अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति पतिव्रता साधन सुंदर साथ नहीं थी। 9 से न्यारो, 9 भक्ति में सारी दुनिया है, उसमें सारी चीज भरी है। दास भक्ति है, गुरु भक्ति है, चेला भक्ति है। हमारा संबंध निजानंद संप्रदाय का संबंध है आत्मा और परमात्मा। कई बार मेरे साहब ने हमको दृष्टांत देके दिखाया है, सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, और यह है ना हाथ, इतना भाग पंजा और इतने भाग में, और ये सारा मेरा ही है, हाथ मेरा। लेकिन हाथ की लीला पंजा करते हैं और पंजे की लीला परम धाम में 3 है, राज्य है, श्यामा जी है और सखिया है, और इज इक्वल टू एक राज्य है और है ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य का ही अंग श्यामा जी है, श्यामा जी के अंग हम 12,000 है मेरे साथियों। और इससे आगे वाणी में ये चौपाई आई सखेरी,
जानबूझ क्यों खोई है। दो चीज हमको मिली है। अभी अभी आगे पूर्व वक्ता ने बताया कि सबसे पहला तो 84 लाख योनि भोगने के बाद ये सुंदर मानव तन मिला है। कोई भी पंडित हो, भागवत हो, गीता हो, सब ग्रंथों में ये प्रवचन आपको अवश्य सुनना मिलेगा कि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य अवतार मिला है। जो सारी दुनिया में है जीव, हम भी उनके जीव हैं। लेकिन भाग्यमानों, 3 बातें वाणी से प्रूव होती है। हमारा जीव कितना पवित्र होगा, कितना पुण्यशाली होगा, ताकि हमारे जीवों पर परमधाम की आत्मा ने आकर स्थान दिया है। पहला जीव विष्णु भगवान का, जो ब्रजमंडल में आया, और ब्रजमंडल में आए विष्णु के जीव पर गौलोक की शक्ति आई और नंद जी के जब घर गए तो रोज हम चौपाई बोलते, आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद घर कियो। ये पहला जीव विष्णु का। अब बाकी 2 पूर्व है वाणी में, एक देवापी जीव और एक मरु नाम का जीव। देवापी जो जीव था वो चंद्रवंशी था, मरु नाम का जीव था वो सूर्यवंशी था। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था। मेरे साथियों, ये अनमोल वाणी, अनमोल ज्ञान राज्य ने हमको दिया है, मेरे साथ ने दिया है। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि 28वें कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि उनकी आत्माएं आएंगी। मेरे साथियों, बहुत बड़ी बात है। अगर आत्मा ने खेल की मांगनी ना की होती, आत्मा ने माया की डिमांड ना की होती, तो राज्य को भी यहां आने की जरूरत ना होती। कारज कारण बोला, मांगा खेल, राज्य आए। आत्माओं तो बाद में आई, हमको जगावने काज हमसे। मैं पूछना चाहता हूं सुंदर सा, तुम इस हॉल में आए, बोलो बोलो, जब हम हॉल में आए तो हम पहले आए कि राज्य पहले आए? बोलना तो पड़ेगा भाई। आज भी उनको तड़प है, आई वेट फॉर यू, कम ऑन माय डियर, हमारी आत्मा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो इंतजार करते, हम तो टहलते टहलते आराम से आए। देवापी और सनंतन नाम के दोनों राजा, शास्त्रों में पढ़ा था कि 28वें कलयुग में ही पार ब्रह्म आएंगे। सुंदर शादी ये इंपॉर्टेंट जानन संप्रदाय का है। बाकी दुनिया वाले प्रणामी लोग मानते रहे, द्वापर वाले को माने या त्रेता वालों को माने, जो जिसको मानना माने। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 28वें कलयुग में ही बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी, जिन्होंने शास्त्रों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा है, जिन्हों वेदों में पूर्ण, बोलता हूं सुंदर साथी, वेदों में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, गीता में उत्तम पुरुष कहा है, वही मेरा प्राण नाथ है, वही श्री जी साहिब है। मेरे साथियों, ये देवापी और मरु नाम के 2 राजा का जो जीव था, उनके ऊपर सुंदरबाई श्यामा महारानी आई और सूर्यवंशी राजा मरु के नाम ऊपर इंद्रावती की आत्मा आई। इतना ही नहीं, इंद्रावती के आत्म पर 5 शक्तियां आई और इंद्रावती को यहाँ प्राण नाथ बनाया। लिखा है हमारी किरंतन में, बड़ी बड़ाई दई आप थे। तो भाई तो सबको याद है, क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने बहुत चर्चा की है। आप पहचान कराई, अपनी लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए, बड़ी बड़ाई। साथियों, परम धाम में तो हम 3 ही थे, आज भी 3 है, राज्य सामाजिक संज्ञा। लेकिन यह इंद्रावती क्या कहती है, राज्य महाराज आपने मुझे इस ब्रह्मांड में ला करके एक तो प्राणनाथ बनाया और आपसे भी बड़ी बढ़ाई दी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी साथ, जबराइल भी साथ और अशराफील भी साथ आया। मेरे साथियों, ये शोभा
नॉट ओनली इंद्रावती को, अगर हम चाहते हैं तो हम 12,000 को शोभा मिली है। बोलो श्री। लेकिन निकलो, मर मिटो सुंदर सा जी, बनो इंद्रावती। उन्होंने तो वचन कहा है, सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी प्रभु। मैं एक प्राणनाथ नहीं हूं, मैं 12,000 को प्राणनाथ बनाना चाहता हूं, लेकिन कोई एक तो निकलो प्राणनाथ बनने के लिए। पूर्व वक्ता ने कहा, मेरे साथ तो थोड़ा मेरे अंदर दुख हुआ। क्या हम निज नाम लेने के बाद, सच्चे सदगुरु चरणों में आने के बाद, क्या हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे? करे वो ढोंगियों को काम है सुंदर सा जी। एक आत्म धनी, जितने गूंगे हो इतना ना बोलना। एक आत्म धनी निर्मल, यही उपाय। श्री महामती कहे, समझ धनी को फिर ग्रही सो प्रेम। और उस बल के बाद श्री महामती कहे, पीछा ना देखिए ना किसी। सुंदर साजी, रास किताब दूसरा प्रकरण 16 नंबर की चौपाई। जारे धनी सहाय थाए, जारे धनी सहाय थाए, जारे जख मारे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, देवी देवताओं की कोई ताकत नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियों का कोई बाल भी बिका कर सके। ऐसी शक्ति, ऐसे धन दौलत मेरे पिया प्राणनाथ जी ने हमको दी है। ऐसे सदगुरु मिले मेरे साथियों, वो हमको मिले हैं। उनके कहे हुए वचनों पर चलो तो आज रतनपुरी में हीरा उबले हैं, धन उबले हैं। और वो आगे बढ़कर क्या होगा वो तो राज्य जाने और राज्य का काम जाने। लेकिन रतनपुरी वासियों को धन धन है। भाग्यवानों, हम आपकी चरण धूलि लेने के लिए यहां पर आते। आपके नसीब के कारण यहां रतनपुरी में यह आश्रम बना, और उनका भी कारण राज्य ने बनाया कि परमहंस में महाराज श्री राम रतन दास जी अगर झोंपड़ी ना बनाते, उस झोंपड़ी में आकर परमहंस महाराज ना बैठते, तो सरकार के दिल में भी ये बात ना आती। वो उनकी प्रेरणा हमारे हाजी के सरकार के चरणों में आई, दिल में आई। और उस आई हुई रतनपुरी गांव वालों ने इस स्थान को बढ़ावा दिया, और आज रतनपुरी इंचोली बनकर के, रतनपुरी बनकर के आज रत्नों का सागर बन चुका है। मैं आज हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, सारी चीजें भूल जाना, इस धरती पे एक बार मत्था टेकना ना भूलना, दर्शन करना ना भूलना। अगर आप सोचते हो हम हजारों किलोमीटर से आते हैं यहां पर, तो तुम्हारे गांव के अंदर इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी सबकत, इतनी बड़ी बरकत राज्य महाराज ने दी है। ले लो उसकी चरण धूलि और एक चौपाई को सिद्ध कर लो कि इस चरण धूलि से इत ही भी धन धन है और उत ही भी धन धन। रतनपुरी वासियों, तुम यहां भी धन धन हो जाओगे, परम धाम में भी धन धन हो जाओगे कि राज्य ने आपको इतना सुख अखंड का आपको दिया है। मैं ज्यादा ना कहकर मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि कितने भी कामों में व्यस्त हो, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे भाई, और विशेष करके युवा सुंदर साथ जी, युवा सुंदर साथ को क्या बात करता हूं कि हम लोग तो अब समझ लो किलोमीटर पूरा हो गया, लेकिन ये जिम्मेवारी, इस आश्रम की जिम्मेवारी, उस सेवा की जिम्मेवारी आने वाली पीढ़ी को है, आने वाले नौजवानों को है, युवा वर्ग को है। उससे मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी शान, इसकी मान, उसमें कुछ कमी आनी नहीं चाहिए। और रोज आकर के भजन करो, कीर्तन करो, दर्शन करो, धनी के गुण गाओ और उनके अखंड सुख का अनंत लाभ लो। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। जयकारा के साथ बोलिए, बोलो श्री प्यारे की।